तो चलिए कोपर टीम ने टॉस जीतने के साथ गेंदबाजी लिया। चलिए विवेक इस मैच का मैन ऑफ द मैच। विवेक विवेक हथनोलकर से बात करेंगे जिन्होंने 22 रन बनाए 11 गेंद के पर। देखिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे रहे हैं हमारे। चलिए कैमरा थोड़ा सा कैच कीजिए। अल्पेश जी देखिए उनके हाथों से दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच है। चलिए कि मुकाबला की तरफ टॉस जीतने के साथ यहाँ पर गेंदबाजी लिए कोपर टीम ने। काल भैरव नेहरी टीम को यहाँ पर से बल्लेबाजी के लिए। नेहरी टीम देखिए यहाँ पर से काल भैरव जिस नाम से यहाँ पर इस मैदान के ऊपर उतरते हुए। और कोपर टीम की बात करेंगे तो इन्होंने फील्डिंग ली यहाँ पर टॉस जीतने के साथ। देखिए एक दूसरे के साथ दोनों टीम एक टक्कर फाइट से यहाँ से जो टीम मुकाबला जीतेगा सीधा आज चिरनर के साथ वो मुकाबला होगा। आज का दिन का आखिरी मैच होगा वो मैच। चलिए ये मुकाबला को थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ाना होगा। यहाँ पर 25 मिनट का वक्त दिया जाता है। मुझे तो लग रहा है आज शाम 7 बज जाएगा क्योंकि ये मुकाबला समाप्त होने के बाद और एक मुकाबला 5 बजकर देखिए 40 हो चुका है। 4 बजकर 40 4 बजकर 40 है। ओहो हो ये टाइमिंग देखिए कितने पावरफुल आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का। और बल्लेबाज की बात करेंगे देखिए गिरीश ने यहाँ पर किया हल्ला बोल। और कई दिन टॉस हारने के साथ जब बल्लेबाजी मिल जाए अगर शुरुआत ऐसे छक्के से मिल जाए। सचिन रमेश तेंदुलकर पैवलियन देखे उस पैवलियन पर कुछ दर्शक अभी भी उपस्थित हैं और कुछ दर्शक है अभी भी देखिए मैदान के हर बाजू में। गिरीश मड़वी देखिए बात करेंगे और स्ट्राइक पर अभी तक। और पटके हुई गेंद लेट स्क्वायर कट खेला यहाँ पर लेकिन शॉर्ट पॉइंट तैनात है लेकिन तब तक गेंद वापस आता तब तक दोनों बल्लेबाज है बड़ी आसानी के साथ 1 रन 7 रन। देखिए एक शुरुआत अच्छा है 5 ओवर का मैच है। बल्लेबाज ने दिमाग में यहाँ पर सेट किए होंगे कि एक साझेदारी अच्छा बने लेकिन से गेंदबाज भी चाहते होंगे कि गेंदबाजी से एक बैक थ्रो दिया जाए अपनी टीम को। देखिए कोपर टीम जो टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी लिए हैं और क्रिकेट में हमेशा कहते हैं ना मारने वाले से बचाने वालों को बड़ा माना जाता है। अगर शुरुआत में आप रन बचाते हो तो फिर मुश्किल बना सकते हो सामने वाली टीम का। और ओहो ये चले थोड़ा हाफ मौका था यहाँ पर आसान नहीं रहता इस तरह की क्या चले ना लेकिन फील्डर तैयार थे पहले से। अगर और थोड़ा आगे 6 इंच गिरता तो फिर आसान बना सकते थे। स्कोर की बात करेंगे स्कोर देखिए जाकर यहाँ पर तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ। चलिए खिलाड़ियों से गुजारिश करते हैं ग्राउंड के बाहर जो कुछ भी हो आप मैदान के अंदर रहिए क्योंकि टी शर्ट आपने अंकित 11 के नाम से टी शर्ट पहनो। निश्चित रूप से ये चीज का गौर रखना होगा। आपको मैदान के अंदर रहना ही होगा मैदान मत छोड़िए क्योंकि जब खिलाड़ियों की टी शर्ट उनके अंदर है निश्चित रूप से जिम्मेदारी आयोजन करताओं के ऊपर आता हुआ आयोजन करता हूँ। देखिए खास सूचना देते हुए क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होता रहता है लेकिन सर मुकाबला आगे बढ़ाइए क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। अंकित जी आजकल कहते हैं ना घर का मामला सुलझाना मुश्किल हो रहा है तो देश की हालत तो हमेशा नाजुक। देखिएगा आर्थिक अवस्था की बात करेंगे कोरोना वायरस के कारण वो एक मुश्किल है और कहते ना जिंदगी में हर मुश्किलें आते जाते रहती है लेकिन मुश्किल का सामना करना ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं पहला ओवर में देखिए रन कुछ बरसा है लेकिन उसके बाद एक अच्छी वापसी ठोकर खाने के बाद है कहते ना इसलिए जिंदगी में ठोकर खाकर कभी उदास मत होना क्योंकि ठोकर ही अक्सर इंसान को चलना सिखा देता है। तो यहाँ पर टीम का स्कोर देखिए पहुंचा है यहाँ पर 2 गेंद के ऊपर देखिए 7 रन आया था उसके बाद आखिरी 4 गेंद के ऊपर 5 रन आया और कुल स्कोर की बात करेंगे तो 12 रन से। और पहले ओवर की कहानी कुछ इस तरह की रहा लेकिन आने वाला सेकंड ओवर पावर प्ले कैसा रहेगा। चलिए आप फील्डिंग की बात करेंगे ना तो आप फील्डिंग को हर ओवर पर शॉर्ट मीटिंग मत लीजिए इकट्ठा मत होइए। फील्ड जहां वही रखिए जो आपको बदलाव कर देगा वो करिए क्योंकि इसके बाद और एक मुकाबला खेला जाएगा। ये सोचिए अगर आपकी टीम आगे गई फिर आपने टॉस हारे बाद में आपको बल्लेबाजी खेलना ही तो आपको पड़ेगा अगला मैच लेकिन जब रोशनी की कमी होगी दिक्कत आपको आएगा क्योंकि आयोजन करता हूं देखिए
उन्हें हम तो उंगली नहीं उठा सकते। एक तो आप देर से टीम आई यहाँ पर सुबह, अगर अभी भी बात करेंगे ना वक्त काफी है, तो यहाँ जितना वक्त लेंगे, देखिए अंपायर भी वही सलाह मशवरा दे रहे हैं, लेकिन अंपायर तो जाकर बल्ला या गेंद नहीं पकड़ सकते हैं। चलिए आज जीतू देखिए जिनका जन्मदिन है, सेलिब्रेशन यहाँ पर केक से किया गया। प्रसाद दादा देखिए और लल्ला, और बड़ी अच्छी प्रेम दूसरे साल उनकी टूर्नामेंट में मैं यहाँ जोड़ता हुआ, और उनकी टूर्नामेंट से देखिए मुझे और एक टूर्नामेंट से जहाँ आगे जाकर इसी महीना में काम करना है। प्रसाद जी निश्चित रूप से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और ये चलिए भाई यहाँ पर कर दिया AK-47 का इस्तेमाल, 6 रन। कहते हैं ना ब्राह्मण की बोली AK-47 की गोली काफी पावरफुल होती है, और दुश्मन के ऊपर हमला करना है तो फिर बड़ा हथियार उठाना जरूरी है। और इस छक्के ने देखिए यहाँ पर स्वागत किया अमोल पाटिल। देखिए जब कोई गेंदबाज के ऊपर शुरुआत में छक्का लग जाए पहली गेंद के ऊपर, फिर उस ओवर को लंबा बनाना चाहेंगे। हो ये चलिए मिड ऑफ के फील्डर को बीट किया इस बार, गैप ढूंढ कर यहाँ पर छक्के के बाद और एक चौका। और ऐसा लग रहा है मैदान के अंदर क्रिकेट ने कोई लैला मजनू का पिक्चर लगाए, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवानों को। शुरुआत से देखिए यहाँ पर अटैकिंग बल्लेबाजी टॉस हारने के साथ, और देखिए क्रिकेट में होता रहता है। आज देखिए बात करेंगे विपुल जी मेरे साथ, देखिए उहरन गाउठन से कमेंटेटर मैं हूँ बाबू शाह, MIDC तलोजा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो थाने रायगढ़ से बात करेंगे अंकित जी। हमेशा हर इलाके में कमेंट्री करने का मजा कुछ अलग रहता है। कल निश्चित रूप से हम यहाँ से सीधा उत्सार घर, और जो कल के दिन गया निश्चित रूप से बात करेंगे दाराव के मैदान के ऊपर थे। कल हम साई प्रीत के साथ थे, आज फॉर्चून इवेंट के साथ हैं, कल SMT के साथ रहेंगे, और उसके आगे जाकर GT शेड्यूल। देखिए काफी सारा वेबसाइट स्टेडिस क्रिकेट में आ चुके हैं। और ये चलिए निश्चित रूप से, और ये क्या हो गया गुरु, ऐसा नहीं करना होगा, नहीं तो कहते हैं ना मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। गेंदबाज यूं ही रन बरस चुका है और उन्हें मत बदनाम करिए। अंकित जी देखिए यहाँ पर हम खामो खाम कह देते हैं गेंदबाज 20 रन लुटा दिया, 22 रन लुटा दिया, लेकिन लुटा कैसे ये भी थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि फील्डिंग डिपार्टमेंट ये थोड़ा आपको मजबूत रखना होगा। कहते ना ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। अगर आपको किसी टीम को रोकना है तो गेंदबाजी के साथ फील्डिंग डिपार्टमेंट ये भी मजबूत रखना होगा। और ये चले यही बात कहा था, पिछली गेंद छोड़ा, मौका दिया, इस बार देखिए कवर के ऊपर से भेजा, इस बार एफर्ट अच्छा, गेंद के ऊपर नजरें रखी, आखिरी समय में गेंद को रोका, लेकिन दोनों बल्लेबाज को यहाँ पर 2 रन से नहीं रोक सके। क्या तगड़ा स्टार्ट देखिए, पर बात करेंगे काल भैरव नोएडा टीम की बात करेंगे तो यहाँ पर शुरुआत बड़ा अच्छा देखिए, टॉस हारने के साथ पहले बल्लेबाजी, जब कप्तान टॉस हारते हैं चेहरे पे थोड़ा सा उदास से रहते हैं, और मैं कहूंगा उस चेहरे पे मुस्कान आता हुआ, लेकिन क्या उस चेहरे की मुस्कान जो आई है, क्या उस मुस्कान को लूट देंगे यहाँ से गेंदबाज? बिल्कुल नहीं। देखिए स्लोक स्वीप है, इतना आसान नहीं रहता है, बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर सिंगल डबल बनता हुआ। ये बल्लेबाज की सोच भी अच्छी है, कहते ना जैसे एक एक ईंट से इमारत बनती है, एक एक बूंद से समंदर बनता है, और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ टीम का स्कोर देखिए 29 से। अंकित जी कहते ना कब्रिस्तान पर हड्डियां काफी पड़ी है, लेकिन अभी भी जवानी वाली बातें ना छूटी। तो यहाँ पर गेंदबाजों ने देखिए काफी रन लुटाए हैं, लेकिन अभी तक रन बचाने वाली बातें ना बनी। तो आने वाला तीसरा ओवर मैं कहूंगा अगर वापसी कर सकते हैं ना तो यही ओवर रहेगा। क्या फिर से बुलाना चाहेंगे प्रीतेश को, या बाकी के गेंदबाज के ऊपर उम्मीद दिखाएंगे? प्रीतेश ने देखिए 12 रन गंवाए हैं, लेकिन क्या अपने स्ट्राइकर गेंदबाज को फिर से बुलाना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए वही प्रीतेश, क्योंकि ये हर कप्तान करते आ रहे हैं, भलाई उसे 14 या 20 का रन बन जाए ओवर, लेकिन कहते ना जो अनुभव जो स्ट्राइकर गेंदबाज रहता है वो वापसी करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। एक्सपीरियंस ही बेस्ट टीचर जिसे कहा जाता है, जो एक्सपीरियंस रहता है ना गेंदबाज के पास, और वो कभी भी अपना क्वालिटी दिखा सकते हैं। मैदान में देखिए हरी भरी घास, दर्शक थोड़ी सी आनंद ले रहे हैं, क्रिकेट का मजा ले रहे हैं, और क्रिकेट का मजा लेना चाहिए। अंकित जी कहते ना कौन कहता है क्रिकेट नशा है, कौन कहता है क्रिकेट सजा है। भाई क्रिकेट के चाहने वालों से जाकर पूछो, वो कहेंगे क्रिकेट का जीने का वजह है। आजकल लोग सिनेमा घर भी देखना छोड़ दिए हैं संदीप सर, क्योंकि कहते ना जो मोहल्ले की लड़ाई में जो देखने में मजा आता है ना वो सिनेमा घर में नहीं।
आजकल मोहल्ले में काफी लड़ाई शुरू हो गया है, इसलिए लोग सिनेमा देखना छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल साउथ इंडियन पिक्चर के जैसे देखने को मिलता है, रियल लाइफ है। लेकिन जो समझदार रहते हैं वो समझदारी से काम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए समझदारी कप्तानी में कहूंगा प्रीतेश पाटिल के ऊपर फिर से उम्मीद दिखाया, भरोसा दिखाया। लेकिन देखते हैं दोनों बल्लेबाज क्या और खामोश रहेंगे, क्योंकि पहला 2 ओवर में काफी आक्रामक बल्लेबाजी दिखाए। हवा में गेंद, फील्डर हैं और यहां पर देखिए कैच लिया गया। और कहते ना यादों की सौगात लिया, दुआ की बरसात लिया। लाख कोशिश के बाद यहां पर पहला सफलता। हमारे डीजे वाले कहां गए? ये संतोष जी अगर ऐसा नागिन नागिन नाचेंगे तो डीजे वाले कहां से आएंगे? चलिए कहीं सारे अतिथि मानने पर देखिए हमारे यहाँ से तशरीफ रखते हुए। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्ती रिश्ता वादा, ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल के खेल नहीं, जिंदगी का खेल है। देखिए जो पहली सफलता का इंतजार था ना, पहला 2 ओवर में देखिए कहानी कुछ ऐसा रहा, 29 रन बना, कोई विकेट्स नहीं। लेकिन प्रीतेश पाटिल के ऊपर देखिए भरोसा दिखाया गया और उन्होंने दूसरी गेंद के ऊपर सफलता दिला दी। और इस बार देखिए क्या दूसरा सफलता ने, फील्डर से थोड़ा दूर रहा, गेंद को रोका गया, लेकिन बल्लेबाज को 2 रनों से 1 रन शायद। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन, एक तगड़े खिलाड़ी हैं, ताकतवर बल्लेबाज हैं, हट्टे कट्टे बल्लेबाज। देखिए प्रशांत मड़वी, देखिए गिरीश मरवी, देखिए अच्छी स्टार्ट दिए। देखिए उनकी इनिंग की बात करेंगे ना, यहाँ पर टीम के लिए जो योगदान दिए। चलिए गेंद भेजिए मैदान के अंदर। गिरीश मड़वी की बात करेंगे तो 12 गेंद के ऊपर 27 रनों का इनिंग्स खेल गए। संतोष पाटिल जी देखिए वो मजे में रहते हैं हमेशा, नाचने के लिए इंतजार है। देखिए बिना म्यूजिक से भी नाच हो रही है, क्या जमाना आ चुका है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए पहुंचा है 30 रन। देखिए खोज भी डीजे लगा रहे हैं और खुद भी नाच रहे हैं, क्या जमाना आ गया। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा 31 रन। अगर संतोष जी को माइक्रोफोन दिया जाए तो फिर टेटस भर जाएगा, उनका क्लिप बहुत वायरल होगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं पहला सफलता मिला है, लेकिन जो उसके बाद जो दूसरी सफलता के इंतजार में, क्या इस बार में प्रीतेश पाटिल दे पाएंगे? ओहो, ये देखिए सटीक लाइन, ब्लॉकल में वाइड यॉर्कर, जाल बिछाए यहाँ पर। दोस्तों कहते हैं ना ताश का जोकर बुमराह का यॉर्कर अक्सर मैच का रिजल्ट बदल देता है, तो उसी तरह के ब्लॉकल में गेंद डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने बात कर रहा था प्रीतेश की गेंदबाजी, देखिए इतना आसान नहीं रहता है। यहाँ पे एक सेट बल्लेबाज है, अब प्रशांत को देखिए रखा है यहाँ से शांत है, लेकिन क्या इस बार गेंद विकेट के ऊपर होगा या फिर से बाहर? नहीं, इस बार थोड़ा सटीक लाइन पकड़ के देखिए वही ब्लॉकल में गेंदबाजी हो रही है। और गेंदबाज कहते हैं ना बल्लेबाज से बचने का एक सही तरीका रहता है, जैसे कहते हैं ना वाटर के बिना जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, और बगैर यॉर्कर बाउंसर से आप बल्लेबाज को रोक नहीं सकते। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 3 ओवर की समाप्ति के साथ टीम का टोटल देखिए 32 रन। इस ओवर में बात करेंगे ना केवल 3 रन आया, पहला गेंद डॉट, दूसरे पे विकेट से, तीसरा पे सिंगल, चौथा पे सिंगल, पांचवा डॉट और छठा सिंगल। एक अच्छा ओवर है क्या समाप्त हुआ।
मैदान के अंदर देखिए ड्रिंक्स पहुंचाई। इस समय हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे, क्या कमाल का क्रिकेट देखिए खेला जा रहा है यहाँ पर से दूसरी मर्तबा इस मैदान के ऊपर अंकित जी यानी अंकित अनिकेत 11 से कैलाश वर्षी अनिकेत स्मृति चषक 2000। आयोजन आहे लाख मोलाचा क्रिकेटच्या या सामन्यांचा, आयोजन आहे लाख मोलाचा क्रिकेटच्या या सामन्यांचा, लल्या वास्कर दादांनी भरवला संग्रामाजी हो क्रिकेटचा, स्वर्गीय अनिकेत स्मृती चषक भरलाय 2021 चा। धन्यवाद। चलिए बात करेंगे टाइटल सॉन्ग इस टूर्नामेंट की। अनिकेत देखिए उनकी यादों में यहाँ पर प्रसाद दादा उर्फ लल्ला देखिए उनकी यादों में इस टूर्नामेंट को आगाज करते हैं। और लल्ला जी की बात करेंगे, उनके फ्रेंड सर्कल भी बड़ी बेहतर है। चिरनट टीम देखिए इंतजार कर रहे हैं अगली मैच के। और ये चलिए यहाँ से देखिए गेंद तक बल्लेबाज पहुंचने की कोशिश की, लेकिन काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इजाफा। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन यानी बिन पाइल से बजी घुंघरू छप 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 छप। और इस झंकार से ज्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे। देखिए आज संतोष राम मात्रे जीते नाम है, एड्रेस। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर टोटल की बात करेंगे। देखिए टोटल यहाँ पर जाकर पहुंच गया है 34 रन की अच्छी वापसी यहाँ पर, लेकिन बल्लेबाज को यहाँ से कुछ ढूंढो साजना, क्योंकि जो तीसरा ओवर था ना वहां पर प्रीतिश ने पूरी तरह से वापसी दिलाई है। गेंदबाज फिर से तैयार और इस बार देखिए गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से और घसीट कर गेंद को लाए। आसान काम नहीं था यहाँ पर, अपने फॉलो थ्रो में विकेट से गिरता हुआ। ना मंदमाई शिकलेली नव्हती का, ना मंदमाई अडाणी होती का, ना मंदमाई शिकलेली नव्हती का, ना मंदमाई अडाणी होती का। पालघरचे स्टेशनापासून पाचबत्तीचे नाक्यापर्यंत संगतीला माये येन काय गो मंदा, पालघरचे स्टेशनापासून पाचबत्तीचे नाक्यापर्यंत संगतीला माये येन काय गो। तो चलिए संतोष जी, पिछले साल संतोष जी टी शर्ट भी निकाले थे और रिकॉर्ड निश्चित रूप से टी शर्ट पिछले साल निकाले थे, नागिन के जैसे लपेट गए थे। देखिए इस बार भी टी शर्ट निकालने के लिए तैयार है। टोटली बात करेंगे व्हाइट गेंद से देखिए रन आया। यहाँ पर थोड़ा एंटरटेनमेंट होता हुआ कमेंट्री बॉक्स के आगे संतोष जी बात करेंगे, लेकिन बल्लेबाज देखिए यहाँ पर रनों की तलाश कर रहे हैं। स्कोर की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर फिर से एक बार वाइड यॉर्कर जैसे कहते हैं, बल्लेबाज को बांधने का कोशिश यहाँ पर किया जा रहा है। और तारीफ करना चाहूंगा कमाल की वापसी के ऊपर टीम देखिए यहाँ पर पहला 2 ओवर में देखिए 29 रन लुटाए और अभी तक देखिए टीम का स्कोर देखिए रुका है 35 रन यानी 6 रन देखिए बनाए हैं। और इस बार हवा में गेंद कवर फॉर फील्डर से ये होती है वापसी, कैसे किया जाता है यहाँ पर एक तगड़े खिलाड़ी को डगआउट का रास्ता दिखाते हुए। मंदमाई अडाणी होती का, ना मंदमाई शिकलेली नव्हती का, ना मंदमाई अडाणी होती का। इन्हें एक बार कपिल शर्मा शो में जाना चाहिए। कमाल के देखिए मनोरंजन एंटरटेनमेंट कैसे हुए, लेकिन स्केटिना जनाजा है आशिक का, जरा आहिस्ता उठाना और बचा हुआ जो गेंद है यहाँ पर अपना 10 कदम दिखाना। अगर बल्लेबाज दिखाई तो 10 कदम फिर एक अच्छा टोटल देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर मुश्किल बनेगा। ओहो हो, ये चलिए भाई क्या गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाज को बांध कर रखे हैं, कोई बल्लेबाज को ऐसा लग रहा है पैर पे बेड़िया बांध दिया और एक विकेट गिरता हुआ।
तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ से रुका है, टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। हरीश मडवी देखिए इस बार आए। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो विकास मडवी, और ये चलिए रिवर्स शॉट खेलने का कोशिश, यहाँ पर डॉट गेंद निकलता हुआ, यहाँ पर चौथा ओवर का खेल समाप्त। क्या कमाल की वापसी, इसे कहते हैं दोस्तों ईंट का जवाब ईंट से देंगे और प्यार के जवाब प्यार से देंगे। स्कोर की बात करेंगे। स्कोर देखिए 35 रन बनाए हैं, और अभी देखिए 6 गेंद बचा है, और जब 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ था 29 रन। देखिए अभी बात करेंगे ना, यहाँ पर 2 ओवर में केवल 6 रन कर चुके हैं। क्या काबिले तारीफ गेंदबाजी, क्या कॉन्फिडेंट, क्या आत्मविश्वास रखे थे। इसे कहते हैं अंकित जी के डाली पर बैठा हुआ परिंदा को पता है कि डाली कमजोर है, फिर भी उस डाली पर वो बैठा है, क्योंकि उससे डाली से ज्यादा खुद के पंख पर भरोसा है। और उसी तरह की देखिए इस टीम ने, कोपर टीम ने खुद की गेंदबाजी के ऊपर वो भरोसा रखा था। पहली 2 ओवर में 29 रन लुटाने के साथ यहाँ पर देखिए अंतिम 2 ओवर, तीसरा चौथा ओवर देखिए 6 रन कर चुके, 35 रन। और बात करेंगे तो यहाँ से बचा है 6 गेंद, और ये 6 गेंद के ऊपर बल्लेबाज को ढूंढना होगा वो रनों की रफ्तार को और बढ़ाना होगा। कहते ना कक्कर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़ मारो। इतना दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर मुकाबला को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन एकाक बल्लेबाज को यहाँ पर हार्दिक पांड्या नहीं खेलना होगा। ये चलिए मुश्किल बनता हुआ, क्या कैच वहां पर लिया गया, एफर्ट देखिए कमाल का। और यहाँ पर बल्लेबाज वहां तो बचे, लेकिन और चलिए नॉन स्ट्राइक पर रन आउट हुए बल्लेबाज। धन्यवाद डीसी। तो चलिए बात करेंगे थोड़ा सा, मैं कहूंगा यहाँ पर खराब क्रिकेट देखिए 35 के ऊपर अभी तक देखिए बात करेंगे ना, ये पिछला 13 गेंद में केवल 6 रन आया है, और जहां पर विकेट का झड़ी लगा है 35 के ऊपर स्कोर रुका है। लेकिन अभी भी 5 गेंद बचाए, निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कहते ना आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है, और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़िए 7वां 8वां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है। और ये चलिए मैं बता रहा था कि 7वां 8वां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है। AK-47 का क्या इस्तेमाल, 6 रन। कितना मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो यहाँ पर देखिए वही कोशिश करते हुए और छक्का आता हुआ। मैं जिक्र किया कि निचले क्रम के, ओहो इस बार देखिए जाल में फंसाया बल्लेबाज को। इस बार इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था। पिछली गेंद के ऊपर छक्का लगा, बल्लेबाज का जुनून था, और इस गेंद के ऊपर देखिए गेंदबाज की वापसी, यहां से मिलता हुआ सुकून था। लेकिन चलेंगे यहाँ पर बची हुई गेंद की बात करेंगे तो अभी भी देखिए 3 गेंद बचा है। क्या इस 3 गेंद के ऊपर बल्लेबाज को बांध कर रख पाएंगे? छक्का लगने के साथ आत्मविश्वास विकास का बढ़ता हुआ, और ये देखिए इस बार ग्लास किया गेंद को डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। इसे कहते हैं बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। आयोजन आहे लाख मोलाचा क्रिकेटच्या या सामन्यांचा, आयोजन आहे लाख मोलाचा क्रिकेटच्या या सामन्यांचा। लल्या वास्कर दादांनी भरवला मा संग्रामाची हो क्रिकेटचा। चलिए स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया जहां पर पटरी पर गाड़ी बाहर गया था। मैं कहूंगा यहाँ पर पटरी पर गाड़ी आता हुआ 45 रन है। इसलिए कहते ना कोई भी खिलाड़ी को बड़ा या छोटा मत सोचिए, कितना सांप बड़ा हो या छोटा, लेकिन डसने का अंदाज तो वही रहता है। बल्लेबाज चाहे ऊपर आए या नीचे आए, लेकिन खेलने का अंदाज तरीका वही रहता है। और ये चलिए इस बार गेंद तो ऊंचाई ली है, लंबाई की कमी, फ्लाइट देते आमंत्रण देते कि आसान से कैच बना, लेकिन कुछ समय के लिए विकास ने अपना काम बेहतर निभाया। तुयाटी तोड आणल्यान गो मंदा, तुयाटी फेरवी आणल्यान मंदा, तुयाटी तोड आणल्यान गो मंदा, तुयाटी फेरवी आणल्यान बोईसरचे स्टेशनापासून तारापूरचे नाक्यापर्यंत संगतीला माये येन काय गो मंदा, बोईसरचे स्टेशनापासून तारापूरचे। धन्यवाद डीसी। तो टीम का स्कोर बात करेंगे, देखिए पर 45 रन। तारीफ करना चाहूंगा विकास की, लेकिन वो अगर एक चौके छक्के ना दागते तो फिर ये स्कोर कहीं ना लो स्कोर में बदल सकता था। अभी देखिए 5 टोटल कहेंगे
लेकिन एक अच्छा टोटल अगर आपको पहुंचना है आखिरी गेंद, चौका लगा तो 50 के टारगेट, छक्का लगा तो फिर यहाँ पर 52 के टारगेट बनेंगे। क्या ये काम करके दे पाएंगे प्रतीक मडवी? कहती है ना, कुंडी मत खटखटाना, सरनाटा है जमाना। हो सके तो डायरेक्ट चौका या छक्का लगाना, फिर फाइट टोटल। एक मुकाबला बात करेंगे, गेंदबाजी में वो जान आ जाएगा। भला इस सामने देखिए जितनी भी ताकतवर टीम हो, जब 10-11 का औसत आ जाता है ना ओवर में, तब इतना आसान रास्ता नहीं रहता है। देखते हैं ओवर की आखिरी गेंद है, और ये चलिए यहाँ पर डॉट गेंद से मुश्किल बनेगा यहाँ पर, और जितनी भी तारीफ करूं इस गेंदबाज के उतना ही कम है। पहला 2 ओवर में देखिए लुटा दिए यहाँ पर 29 रन। जैसे कहते हैं ना, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। और बाद में देखिए आखिरी 3 ओवर में कहानी क्या रहा। चलिए अंपायर के लिए पानी लेकर जाइए, विपुल जी के पास आएंगे। टारगेट की बात करेंगे, टारगेट देखिए धन्यवाद डीजी। निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा रुकना चाहेंगे, यहाँ पर चलेंगे आगे की आंखों के विवरण सुनने के लिए फिर से विपुल जी के बाद। बेहतर आवाज देखिए, पीछे 2 साल अगर पिछले साल बात करेंगे तो उनके साथ जब कमेंट्री किया था, और उससे कहीं बेहतर देखिए आज कमेंट्री करते हुए। उम्मीद करते हैं दिन ब दिन और उभर कर चलें, अपने नाम रोशन करें। लेकिन विपुल बात करेंगे यहाँ पर टारगेट देखिए 46 रनों की टारगेट से, जहां 5 ओवर के मुकाबले में ये टारगेट छोटा देखा जाता है। लेकिन कहते हैं ना, छोटा सा टारगेट को बचाना जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना, आसान काम नहीं रहेगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और कुछ भी हो सकता है। कहते ना, अभी तो साकर पड़ा हुआ है, 7 फेरा लेना बाकी है। अभी तो आपने 45 रन खर्च किए हो, लेकिन 45 रन अभी आपको बनाना यहाँ पर। देखते कितना आसान बनेगा, कितना मुश्किल बनेगा। ये सब सुनने के लिए चलेंगे विपुल जी के पास, और उससे पहले चलते हैं एक बार सनसनी डीजे सॉन्ग। हॅलो, पहिल्या फेरीतील आपण शेवटचा सामना पाहतोय, कोपर विपक्ष काळभैरव निडी, जिथे प्रथमतः काळभैरव निडी या संघाने धावा जमा केल्यात। 45 आणि 46 धावांचा आव्हान कोपर संघासमोर ठेवलंय। पाहूया हे आव्हान स्वीकारण्यासाठी सलामीला पहिला फलंदाज आलाय प्रितीश पाटील आणि प्रतुल पाटील, अशी 2 सलामीचे फलंदाज पाहायला मिळतील। प्रितीश पाटील आणि प्रफुल्ल पाटील गोलंदाज यावेळी दाखल होतात। प्रतीक मडवी हा गोलंदाजी दाखल होतोय। पहिला चेंडू 46 धावांचा आव्हान, यावेळी भन्नाट गोलंदाजी पाहायला मिळते। काळभैरव निडी या गोलंदाजी अप्रतिमा चेंडू फेकतोय प्रतीक मडवी। स्पर्धा अनिकेत 11 पेन कोलीवाडा आयोजित स्वर्गीय अनिकेत स्मृती चषक 2021 या स्पर्धेतील आपण पहिल्या फेरीतील हा शेवटचा सामना पाहतोय। शेवटच्या सामन्यामध्ये अगदी 46 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, आणि 46 धावांचा पाठलाग करत असताना 2 ताकदवर संघ पाहायला मिळतात। यावेळचा चेंडू डावी इष्टीच्या अगदी दूर पाहायला मिळतोय। अवांतर घोषित केला पंचांच्या माध्यमातून।
स्वयंरित्या ही धाव जोडली जाईल. 46 धावांचं अगदी छोटंसं आव्हान जरी वाटत असलं तरी छोटं आव्हान अलीकडच्या काळामध्ये टेनिस विश्वामध्ये छोट्या धावा रोखल्या जातात. मोठमोठ्या धावांचं आव्हान अगदी सहजरित्या पार पाडलं जातं. असं हे टेनिस विश्व आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण पेण, या पेणच्या मैदानामध्ये हा उंच लगावलेला फटका झेलखाली क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय. अप्रतिम झेल टिपला जातोय. विकेट नंबर 1 बॅक टू पॅव्हलियन. येस डीजे मास्टर. प्रितेश इथे खेळीचा अंत होतोय. मोठा फटका खेळायचा होता पण यावेळी झेल टिपलाय. अगदी शून्यावर बाद झालाय. प्रितेश 46 धावांचा पाठलाग करत असताना अगदी सोपा आव्हान वाटत असलं तरी गोलंदाजी फार चांगली आहे. काळभैरव नेडी या संघाची अप्रतिम गोलंदाजी आहे. मैदानामध्ये दाखल झालाय अमर पवार तिसऱ्या क्रमांकावर. खरं स्कोर रोडवर आपण पाहतोय 1 धाव 1 विकेट 1 रन. यावेळचा चेंडू प्रहार केलाय. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल केलाय. चेंडूला पाठवून दिलंय सीमारी शप्पलीकडे षटकारा करता. येस डीजे मास्टर. प्रफुल्लच्या बॅटमधून आलेला हा एक मोठा लांबलचक षटकार. लोअर फुल टॉस होता. चांगला फटका पाहायला मिळतोय. मिड ऑफ क्षेत्र क्लिअर केलं जात आहे. षटकारानंतर आलेला एक देखना चौकार. लोकांच्या नवसाला पावली 11 धावा दापटायला लागल्या गेल्या. 46 धावांचा पाठलाग करत असताना प्रफुल्लच्या बॅटमधून येत असलेले मोठमोठे फटके हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न केला जातो. यावेळेचा चांगला चेंडू होता. गोलंदाज प्रतीक मडवी डायरेक्ट हिट केला जातो. या चेंडू मिळाला जाते एकेरी धावेनिशी 12 धावांचा धावपटलावर धावा पाहायला मिळतात. 12 धावा धावपटावर पाहायला मिळतात. यावेळी ऑनस्ट्रेकला असेल अमर पवार. एक डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज अमर पवार यावेळी ऑनस्ट्रेकला पाहायला मिळतोय. 12 धावा धापटा लागल्या गेल्या. 46 धावांचं टार्गेट आहे. जो संघ या दोन संघातून जिंकेल, पहिला सामना जिंकेल, तो लगेच महागणपती चिरनेर संघासमोर खेळणार आहे. याची दक्षता घ्या. पुढील चेंडू यावेळी शरीराचा वेध घेतला होता पण पंचा क्वालिफायत आमचे अजित पुतरण सर यांच्या माध्यमातून चेंडू सांगितलं की निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. पहिले इथे षटक संपतो ते 6 चेंडूंचा खेळ झालाय. 46 धावांचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत 12 धावा धावपटावर लागल्या गेल्यात. 12 धावा जमा करत असताना एक फलंदाज प्रितेश पाटील बाद झालाय. पहिले षटक पाहिलं पण प्रतीक मडवीचं आणि प्रतीक मडवीच्या षटकामध्ये तब्बल 12 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या आहेत. येस डीजे मास्टर. पहिला चेंडू गोलंदाज यावेळी दुसरी षटक हाताळत असताना प्रशांत मडवी याच्या माध्यमातून हा अवंतर चेंडू पाहायला मिळतोय. 46 धावांचा इथं पाठलाग करत असताना दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू अवंतर पाहायला मिळालाय. पुढील चेंडू नेक्स्ट डिलिव्हरी यावेळी बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू अवंतर पाहायला मिळतोय. पूर्णपणे ऑफसाइड ऑफस्टंप चेंडू पाहायला मिळतात. प्रशांत मडवी या गोलंदाजाने आतापर्यंत 2 चेंडू अवंतर फेकलेत.
धावपटावर धावा लागल्या गेल्या 14 धावा. 46 धावा वाचवायच्या आहेत मी म्हणेन काळभैरव निडी या संघाला, पण त्या वाचत असताना जास्त अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात. हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न चालू आहे. शॉर्ट मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. क्षेत्ररक्षण फार चांगलं झालंय. चेंडू अडवलाही गेलाय, मात्र या चेंडूवर मिळाला जाते एकेरी धाव आणि एकेरी धावेरीशी धावपटावर धावा लागल्या गेल्यात 15 धावा. 15 धावा आपल्याला लागत असताना सुरुवातीचे सगळा 2 चेंडू अवंतर आले होते आणि त्यानंतर त्या चेंडूवर एकेरी धाव मिळाली जाते. एवढे ऑनस्ट्राईकला असेल अमर पवार, यावेळी ऑनस्ट्राईकला असेल प्रफुल्ल पाटीलच्या बॅटमधून एकेरी धाव आपण पाहिलेत. अमर पवार, संतोष म्हात्रे जिते आज सकाळपासून आपण पाहतोय या स्पर्धेमध्ये खूप मोठा त्यांचा वाटा आहे. यावेळी मैदानामध्ये अपील केली जाते पंचांकडे, पण पंच अति असतात. यावेळी हा चेंडू पडल्यानंतर अतिशय चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. स्क्रीनवर आपण पुन्हा एकदा चेंडू पाहू शकाल. चेंडू अगदी कांद्याच्या वर आदळला होता. यष्टिक्षकानं हा झेल घेण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला होता, पण पंचांना माहिती आहे की हा चेंडू कांद्याच्या अगदी वर पाहायला मिळाला. दुसरा चेंडू इथं फेकत असताना निर्धाव पाहायला मिळतोय. यावेळी प्रहार केला मिड विकेट क्षेत्रामध्ये. चेंडू ट्रॅव्हल झाला जिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. मिळाला जाते या चेंडूवर फक्त एकेरी धाव आणि एकेरी धावेनिशी धावपटावर धावा लागल्या गेल्या 16 धावा. 16 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट. कोपर टीम आपण पाहतोय एका बाजूला तर काळभैरव निडी असा सामना रंगला जातोय. कोणता संघ महागणपती चिरनेर संघासमोर खेळणार यासाठी असलेली ही चालू लढत. सुपर 8 मध्ये आज केवाडी संघ दाखल झालाय. लोअर फुल टॉस होता. हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. मिळाल्या जाते या चेंडूवर फक्त एकेरी धाव आणि एकेरी धावेनिशी धावपटावर धावा लागल्या गेल्या 17 धावा. फॉर्च्यून इव्हेंट आज ही स्पर्धा संपूर्ण कव्हर करते. 17 धावा आपल्याला लागत असताना यावेळी प्रहार केलाय डावखुराताचा फलंदाजाचा हा फटका. सेफ लँड होतोय. जिथं एकच धाव मिळाली असती तिथं दुसरी धाव घेण्याचा मानसी धाडस केलं जात आहे फलंदाजाच्या माध्यमातून. याला मी म्हणेन काळभैरव निडी संघाची होत असलेलं खराब क्षेत्ररक्षण. 2 धाव मिळाल्या जातात आणि 2 धावेनिशी धावपटावर धावा लागल्या गेल्यात तब्बल 19 धावा. 19 धावा धावपटावर लागत असताना प्रथम फलंदाजी करतोय कोपर संघ. शेवटचा एक चेंडू बाकी आहे. गोलंदाज प्रशांत मडवी याच्या माध्यमातून. यावेळी अचूकरित्या चेंडू फेकले जातात. अप्रतिम गोलंदाजी होते काळभैरव निडी या गोलंदाजांच्याकडून. प्रशांत मडवीचं षटक संपलं जाते. 12 चेंडूंचा इथे खेळ झालाय. धावपटावर धावा लागल्या गेल्यात 19 धावा धावपटावर लागल्या गेल्यात. अजून येणाऱ्या 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. तोपर्यंत जाऊया डीजे मास्टर यांच्याकडे. अठरा चेंडू 27 धावा. 18 चेंडू 27 धावा. 27 धावा 18 चेंडू हे समीकरण आता असेल कोपर संघासमोर. 18 हव्यात 27 धावा. 46 धावा अगदी साधा आणि सोपा पण वाटत असलं तरी गोलंदाजी अप्रतिम झालंय. पहिल्या प्रतीक मडवीच्या षटकामध्ये आल्या होत्या 12 धावा, तर दुसरे षटक प्रशांत मडवीच्या धावा देऊन गेले 7, ज्यामध्ये पहिली 2 चेंडू अवांतर फेकले होते. पण काय दर्जेदार गोलंदाजी केली प्रशांत मडवीनं. पुन्हा एकदा प्रतीक मडवी दाखल झालेत. पहा सर्व लेदरच्या छोटे छोटे खेळाडू खेळत असताना या मी म्हणेन क्रीडांगणाचे भविष्य आहे. खेळणारं फार चांगलं टेनिस क्रिकेट लेदर क्रिकेट अगदी जवळून खेळताना पाहायला मिळते. त्यांची किट पहा, लेदर किट, त्यांच्या वजनापेक्षा जास्त त्यांची किट वजनदार आहेत, पण त्याचा तसा खेळ सुद्धा वजनदार होईल. पण यावेळी अफलातून दर्जाची गोलंदाजी करतोय प्रत्येक मडवी. फलंदाज यावेळी होते मैदानातून बाहेर. विकेट नंबर 2 बॅक टू पॅव्हलियन. जंगलाला नाही मिळत वाट गो आनवला. धावले हल्ली पाण्या किनारा, गावलं जमलीन खांदा मारावा. अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय प्रतीक मडवी. पहिल्या चेंडूवर इथं फलंदाज प्रफुल्ल पाटीलला माघारी
पाठवलंय तर नवीन फलंदाज चौथ्या क्रमांकावर अमोल पाटील. अमोल पाटील यावेळी या तैनात होत आहेत. चौथ्या क्रमांकावर अमोल पाटील इथे दाखल झालाय. प्रतीक मडवी चांगले षटक फेकतोय. येणारे 17 चेंडू 27 ची गरज. 17 चेंडू 27 धाबा. 17ला 27 हव्यात. चला सामना खेळाडूंनी स्पीडअप करा. खेळाडूंनी जास्त वेळ घेऊ नका. अजून एक आपल्याला सामना खेळवायचा आहे. सुपर 8चा एक सामना अजून खेळवायचा आहे, याची दक्षता घ्या. सुपर 8 साठी कोणता संघ दाखल होईल याकरता अजून एक सामना खेळवायचा बाकी आहे. बरेच सारे प्रेक्षक अजून हा सामना पाहतात. लाईव्हच्या माध्यमातून जे पाहतात त्यांचं सुद्धा आपण स्वागत करूया. आणि या मैदानामध्ये आपला अमूल्य वेळ देऊन या स्पर्धेमध्ये आले त्या तमाम मान्यवरांचं स्वागत करूया. प्रतीक मडवी हा गोलंदाज पुन्हा एकदा दाखल होतोय. अप्रतिम दर्जाचे गोलंदाज आहे. पुढील चेंडू. यावेळी हा चेंडू पडल्यानंतर अगदी वेगानं पाहायला मिळाला. अचूकरित्या चेंडू पाहायला मिळतात. चांगली लाईन आणि लेंथ मध्ये गुडलेट्स पॉइंटवर चेंडू फेकले जात आहेत आणि ते फेकत असताना चांगली गोलंदाजी प्रतीक पडवीच्या माध्यमातून. बॅक टू बॅक चेंडू निर्धाव पाहायला मिळाले. पुढील चेंडू. अमोल यावेळी खेळतोय. मोठा फटका खेळायचा होता. बराच वेळ चेंडू हवेमध्ये यष्टी यावेळी अप्रतिम मी म्हणेन प्रयत्न केला होता. हा जर आज झेल झाला असता तर कॅच ऑफ द डे झाला असता या स्पर्धेमधील. अप्रतिम प्रयत्न केले होते. क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करायला हवं. रोहन मडवी क्या बात आहे. लॉंगॉन पासून अगदी शॉर्ट लॉंगॉन मध्ये आला होता आणि अप्रतिम जवळजवळ 20 ते 25 पावलं धावून तो झेल घेण्याचा प्रयत्न होता. आणि त्या प्रयत्नामध्ये जरी अपयश आलं असलं तरी 100% ऍप दिलं होतं या क्षेत्ररक्षकांना. रोहन मडवीचं कौतुक असेल. या चेंडूवर मिळाल्या जातील 2 धाबा आणि 2 धाब्यानिशी धाबा लागल्या गेल्यात. 21 धाबा 21 रन्स. प्रतीक मडवी क्या बात आहे. आपलातून दर्जाची गोलंदाजी करतोय गोलंदाज. यावेळी पुन्हा एकदा झेल उडाला. यष्टीरक्षक झेल खाली सज्ज आणि झेल टिपला जातोय. फलंदाज होतोय झेलबाद. सेहेचाळीस आव्हानचं अगदी साधं आणि सोपं असं आव्हान वाटत असलं संदीप, तरी हे आव्हान पेलत असताना ज्या पद्धतीने आता गोलंदाजी होते, प्रतीक मडवी काय तिकड मारा करतोय, अप्रतिम गोलंदाजी करतोय आणि त्याला होत असलेली क्षेत्ररक्षकांची साथ अप्रतिम आहे. शेवटचे 2 चेंडू बाकी आहेत. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय गोविंदा पाटील. गोविंदा पाटील यस. गोविंदा पाटील सार्थक 11 कोपर संघातून रायगड प्रीमियर लीग या स्पर्धेमध्ये गोविंदा पाटील खेळला होता. खेळताना पाहिला होता गोविंदा पाटीलला, म्हणून हे नाव खरं तर लक्षात राहिलंय. आणि एक चांगला खेळाडू आहे कोपर संघाचा, पण त्यावेळी सार्थक स्पोर्ट कोपर मधून गोविंदा पाटील हा खेळाडू खेळला होता. यावेळी डावखुऱ्या त्याचा फलंदाज यावेळी मैदानामध्ये तैनात झालाय. यस, कोपर संघ आपण पाहतो यावेळी मैदानामध्ये उतरलाय. पुढील चेंडू. यावेळी क्या बात आहे, अप्रतिम चेंडू फेकले जातात. यॉर्कर चेंडू फेकतायत. काळ भैरव निडी संघाची गोलंदाजी काय अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. कौतुक करावं प्रत्येक बडीचं तेवढं कमी आहे. अप्रतिम चेंडू फेकले. आतापर्यंत 5 चेंडू फेकत असताना त्यांनी 2 सफलता मिळवल्यात आणि 2च धावा दिल्यात. शेवटचा चेंडू आहे प्रतीक मडवीचा. इथं हा सामना टर्न होऊ शकतोय. येणाऱ्या आता 13 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी हव्यात 25 धावा. 13 चेंडू 25 धावाची गरज. क्या बात आहे. 46 धावांचा अगदी मापक असं आव्हान, पण काळ भैरव निडी संघाची होत असलेली गोलंदाजी अप्रतिम. यावेळचा हा चेंडू अप्रतिम पाहायला मिळेल की काय असं वाटलं होतं, पण हा चेंडू जातोय डावी इष्टीच्या अगदी बाहेरून आणि हा चेंडू अवांतर घोषित केलाय. येणारे आता 13 चेंडू 24 धावाची गरज. चेंडू 24 धावा. यावेळचा हा चेंडू विनाशकारी विपरीत बुद्धी. एवढ्या वेळेला चांगली गोलंदाजी करत होती. 5 चेंडू चांगले फेकले होते, पण हा 6वा चेंडू यस नकारार्थी आहे. फ्रीड असेल यस.
रेट कंटिन्यू असेल 1+1 अशा 2 धावा मिळाल्या जातात. 2 धावेची धापटावर धाबा लागल्या जातील 24 धावा 24 रन्स. यावेळी चांगली गोलंदाजी करत होता वार सुद्धा केले की गोलंदाजाला, पण यावेळी चांगली गोलंदाजी करत असताना प्रतीक मडवी याचा विचार याची म्हणून कुठेतरी सरणी वेगळी पाहायला मिळाली. इथं समीकरण आता बदललं जाईल. येणारी आता 13 चेंडू आणि 22 ची गरज. 13 चेंडू 22 धाबा. जिथं 13ला 25 होत्या एकही चेंडू न फेकता या गोलंदाजानं आता 3 धाबा खर्च केल्यात. यावेळचा चेंडूवर प्रहार केला जातोय. चेंडू जातोय डी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून सीमारेषा पलीकडं ऐन मोक्याच्या वेळी आलेला एक मोठा षटकार. आयोजन आहे लाख मोलाचा क्रिकेटच्या या सामन्यांचा. आयोजन आहे लाख मोलाचा क्रिकेटच्या या सामन्यांचा. लाल्या वास्कर दादांनी भरवला मा संग्रामात यो क्रिकेटचा. स्वर्गीय अनिकेत स्मृती चषक भरलाय 2021 चा. वास्कर दादांनी भरवला मा संग्राम. 12 चेंडू 16 धाबा. 12 चेंडू 16 धाबा. टीम मीटिंग घेऊ नका. 12 चेंडू 16 धाबा. यस रिंग्स ब्रेक होतोय मैदानामध्ये. पुढील सामना हा 4 ओव्हरचा असेल याची दक्षता घ्या. चिरनेरी टीम 4 षटकांचा सामना असेल याची दक्षता घ्या. 12 चेंडू आणि 16 धाब्यांची गरज. 12 चेंडू 16 धाबा. तुम्ही तयार राहायचंय आणि कर्णधार सुद्धा पाठवा. चिरनेर संघ महागणपती चिरनेर संघाचा कॅप्टन यायचा लगेच आपण. 12 चेंडू 16 धाबा. गिरीश मडवी दाखल झालाय. कोपरगाव टेनिस विश्वामध्ये खरं तर या गावानं खरं तर केलेला विक्रम अगदी रायगड जिल्ह्यामधली एक सर्वात नामांकित स्पर्धा निलेश दादा पाटील सार्थक ट्रॉफी. 4 बाईक पाहायला मिळाल्या होत्या त्या स्पर्धेमध्ये. रायगड ठाणे असे खरं तर विभागातील सर्व संघ खेळले होते त्या स्पर्धेमध्ये आणि 4 बाईक. चार स्कूटी आणि 1 स्पोर्ट बाईक मॅन ऑफ द सिरीजची अशा 5 बाईक पाहायला मिळाल्या होत्या. सार्थक ट्रॉफी निलेश दादा पाटील. अजून क्रिकेटचं आयोजन बाकी आहे पण यावेळी मात्र प्रहार केलाय फलंदाजानं. अप्रतिम फटका आलाय. चेंडूवर मिळतील तब्बल 4 धावा. चौथी धावा आपल्याला लागल्या गेल्यात. गोविंदाच्या बॅटमधून आलेला एक देखील चौकार. 10 पटावर इथं धावा झपाट्याने मांडल्या जातात. येणाऱ्या आता 11 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी हव्यात 12 धावा. 11 चेंडू 12 धावा. कोपर की काळ भैरव निडी संघ. गोविंद आपण पाहतोय मैदानामध्ये खेळत असताना एक चांगला फटका त्याच्या बॅटतून सुद्धा आलाय. चांगला फटका आहे. कव्हर आणि पॉइंटच्या ताकद पाहायला मिळाली. टायमिंग बेमिसाल होतं. चेंडूला पाठवून दिलंय 1 बाउन्स सीमारेषा पलीकडे. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. अतिशय चांगले फटके बाजी होते गोविंदाच्या माध्यमातून. गोविंदा पाटील 5व्या क्रमांकावर येऊन अप्रतिम दर्जाची फलंदाजी करतोय. इथं समीकरणात बदललं जाईल. येणारे आता 10 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी हव्यात 8 धावा. 10ला 8 हव्यात. आज सामना जणू काय आता लवकर संपवतोय की काय गोविंदा. यावेळी फर्स्ट मध्ये हा चेंडू ट्रॅव्हल झालाय जिथं एकच धाव मिळाली जाते. दुसरीचा कुठला प्रयत्न केला जात नाहीये. समीकरणात इथं बदल जाईल. येणारे आता 9 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी हव्यात 7 धावा. 9 चेंडू 7 धावा. 9 चेंडू 7 धावा. खूप मोठमोठ्या स्पर्धा आता पडमेल तालुक्यामध्ये सुद्धा यायला लागल्यात. 9 चेंडू 7 धावा. यावेळचा चेंडू चांगला आहे. इष्टकवर क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल खेळून काढलाय. यावेळी फटकार मिळेल फक्त एकेरी धाव. समीकरणात बदललं जाईल. येणारे 8 चेंडू 6 ची गरज. पाहूया एखादा षटकार कोण विजय केला जाईल का. एखादा मोठा फटका येईल का गोविंदाच्या बॅटमधून. 8 चेंडू 6 ची गरज. पण यावेळचा हा चेंडू बंडाट वेगाने फेकायचा होता पण दिशाहीन गोलंदाजी केली जाते. वेग होता पण गती चांगली होती पण दिशा चांगली नव्हती आणि हा अवंत चेंडू पाहायला मिळतोय. येणारे 8 चेंडू 5 धावांची गरज. 8 ला हव्यात 5 धावा.
मोठा फटका खेळायचा होता, पण यावेळी हा चेंडू लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला, जिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. मिळायला जाईल एकेरी धाव. दुसरीचा प्रयत्न चालू आहे मैदानामध्ये. खराब फेकी झाली होती. दुसरी धाव सुद्धा कंप्लीट केली जाते. 2 धावा मिळाल्या जातील आणि 2 धावांनी धावपटाला धावा लागल्या गेल्या. आता 43 धावा, 43 रन्स. येणाऱ्या आता 7 चेंडू 3 धावांची गरज. 7 चेंडू 3 धावा. 7 ला हव्यात 3. मगाशी सुद्धा असे बरेच सारे सामने झाले. 3 धावांची अजूनही गरज. 7 चेंडू बाकी आहेत. यावेळी मोठा फटका खेळलाय, पण यावेळी चेंडू जातोय मिड विकेट क्षेत्रामध्ये, जिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. शेवटचे आता 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 2 धावेची गरज. एकतर्फी सामना पाहायला मिळतोय या स्पर्धेमध्ये. 6 ला हव्यात 2. 6 चेंडू 2 धावांची गरज. सामना आता एकतर्फी होताना पाहायला मिळतोय. चिरनेर संघाचा संघनायक आलाय, तर या 2 संघातून जो संघ जिंकेल त्याकरता अजूनही 2 धावांची गरज आहे. पण चिरनेर संघाचा संघनायक आलाय, महागणपती चिरनेर संघाचा संघनायक आलाय. अगदी संपूर्ण लक्ष, काटेकोरपणे लक्ष संतोष म्हात्रे यांचं आहे. कुठला संघनायक येतोय, कुठला खेळाडूला काय हवंय, हे संपूर्ण लक्ष आहे संतोष म्हात्रे यांचं. 6 चेंडू 2 धावांची गरज. 6 ला हव्या 2 धावा. खूप मोठं आयोजन आहे. अनिकेत 11 पेन कोलीवाडा आयोजित स्वर्गीय अनिकेत स्मृती चषक 2021. यावेळचा हा चेंडू हलक्याने खेळण्याचा प्रयत्न केला जातो. स्टीअर केला होता चेंडूला. मिळाला जाईल एकेरी धाव 22 परिणामी, जिथं 5 चेंडू आणि 1 धावेची गरज. 5 चेंडू 1 धावेची गरज. चिरनेर संघ आता आपण तयारीमध्ये राहा. 5 चेंडू 1 धावेची गरज. 5 चेंडू 1 धावेची गरज. रिव्हर्स अटेंड करायचा होता, पण यावेळी हा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळत आहे. असे बरेच सारे आम्ही सामने पाहिलेत. बऱ्याच वेळा असे सामने गोलंदाजीच्या बाजूने जाताना कित्येक वेळा पाहिलेत. आज सामना तसा रंगला जाईल का? 4 चेंडू 1 धावेची गरज. 4 ला हव्यात 1 धावा. यावेळी पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. सामना काय अजून होईल? शेवटचे 3 चेंडू आणि 1 धावेची गरज. क्या बात आहे. हा सामना आज गोलंदाज आपल्या बाजूने झुकवत आहे. गोलंदाजचं नाव आहे परेश भोई. 3 चेंडू 1 धावेची गरज. यावेळी हलक्याने खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये आपण काय खेळून काढलाय. कोपर संघ इथं पहिला सामना जिंकतोय, तर कोपर संघाचा संघनायक या मात्र या सामन्याचा सामनावीर याच्याकडे जाऊया. नाणेफेकी केली जाते. नाणेफेकीचा कॉल कोपर संघाच्या बाजूने लागलाय. अयान स्पोर्ट कोपर, अयान 11 कोपर संघ त्या बाजूने नाणेफेकीचा कॉल लागलाय. आपला निर्णय